इस आईने में कैद है एक प्राचीन रहस्य, एक शैतानी आत्मा जो बुलाने भर से ही जाग उठती है। कहते हैं अगर आधी रात को उस आईने के सामने खड़े होकर उस आत्मा को पुकारा जाए तो वो तुम्हें देख लेती है और उसे देखने के बाद भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। मगर कुछ स्टूडेंट्स इसे बस एक कहानी समझने की गलती कर बैठे, पर उन्हें नहीं पता था कि ये शैतान अब उस आईने से निकलकर उनकी असली दुनिया में कदम रख चुका है। पर आखिर ये बच्चे इस शैतान से कैसे बचेंगे, ये जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं सीधा इस कहानी की ओर। तो इस कहानी की शुरुआत में तातियाना कार में अपने दो बच्चों ओल्गा और आर्टियोम के साथ कहीं जा रही थी, जिसके दौरान आर्टियोम मोबाइल पर गेम खेल रहा था। पर इससे ओल्गा को काफी परेशानी हो रही थी क्योंकि वो अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रही थी और इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया और तातियाना चलती कार में ही दोनों बच्चों को शांत करवाने लगी, जिसके दौरान अचानक उनकी कार के सामने एक ट्रक आ गया और उनकी कार नदी में जा गिरी। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फ्यूनरल पर, जिससे पता चलता है कि तातियाना इस एक्सीडेंट में मारी गई। तातियाना ने 2 शादियां की थी और इन बच्चों के पिता विदेश में रहते हैं। मगर फ्यूनरल के दौरान आर्टियोम को लगने लगा कि उसकी मां जिंदा है, इसलिए वो उनके कॉफिन की ओर बढ़ने लगा। पर असल में ये बस उसका एक सपना था। और इस वक्त एक आदमी आर्टियोम और ओल्गा को बोर्डिंग स्कूल ले जा रहा था, जिसके दौरान ओल्गा उस आदमी से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बस एक ड्राइवर है। लेकिन स्कूल पहुंचकर उसे प्रिंसिपल वेलेंटीना से पता चला कि वो ड्राइवर नहीं बल्कि उनका हेड टीचर इगोर है। वहीं कीरिल के पिता भी उसे स्कूल में छोड़ने आए हुए थे, मगर कीरिल अपने पिता से बहुत नाराज था क्योंकि उन्होंने कीरिल की मां के होते हुए एक नई गर्लफ्रेंड बना ली थी। और यहीं पर एलिसा की मां भी उसे स्कूल में छोड़ने आई थी, पर वो काम में इतनी बिजी थी कि उनके पास अपनी बेटी के लिए टाइम ही नहीं था। इसलिए एलिसा खुद ही कार से निकलकर ओल्गा और आर्टियोम से मिली। उसने ओल्गा से कहा कि मेरे कमरे में एक बेड खाली है, तो तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। जिसके बाद इगोर और वेलेंटीना ओल्गा और आर्टियोम को स्कूल के कुछ नियम समझाते हुए अंदर ले आए, जहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लगे एक आईने में आर्टियोम को अपनी मां दिखाई दी। पर जब वो पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वहीं ओल्गा अपने भाई के सौतेले होने की वजह से उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उसे छोड़कर एलिसा के कमरे में रहने चली गई, जहां एलिसा के साथ सोनिया नाम की एक और लड़की भी थी। और एलिसा अक्सर उसे ऐसा खाना खिलाती रहती थी जिससे वो कभी पतली ना हो और एलिसा हमेशा उससे सुंदर दिखे। तो अब इस सब के बाद लंच करते वक्त एलिसा ओल्गा को अपने दोस्तों यूजीन, कीरिल और सोनिया से मिलवाती है, पर ओल्गा उनकी बातों से बोर होकर वहां से चली गई, जहां रास्ते में उसे इगोर मिला और उसने ओल्गा को बताया कि आर्टियोम रूम नंबर 10 में है। पर ओल्गा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद रात को जब सब सो रहे थे तो ओल्गा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो यूजीन और कीरिल लड़कियों के कमरे में आ गए। दरअसल ये लोग यहाँ शराब पीने और पार्टी करने आए थे, जिसके दौरान उन लोगों ने ओल्गा को बताया कि हर सुबह यहाँ एक ट्रक आता है और तुम चाहो तो उसमें छुपकर यहाँ से भाग सकती हो। उधर जब अपनी माँ की आवाज सुनकर आर्टियोम की आंख खुली तो उसे आईने में अपनी माँ दिखाई दी और वो उसे अपने पीछे स्कूल के उस हिस्से में ले गई जहाँ जाना मना था। वहाँ आर्टियोम को एक दरवाजे के पीछे से अपनी माँ की आवाज आने लगी, मगर जब उससे वो दरवाजा नहीं खुला तो वो भागकर ओल्गा के कमरे में चला आया और उसने ओल्गा से कहा कि माँ जिंदा हैं और मैंने अभी अभी उन्हें देखा है, इसलिए तुम प्लीज मेरे साथ चलो। लेकिन ओल्गा उसे उसके कमरे में छोड़ने चली गई और बाकी लोग भी उसके साथ ही चले आए। पर इसी दौरान आर्टियम भागकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर उस दरवाजे को खोलने लगा, जिसे देखकर कीरिल और बाकी सबने वो दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे के पीछे बहुत ही पुरानी और अजीब चीजें पड़ी थी और वहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना आईना भी लगा हुआ था और आर्टियम का कहना था कि माँ इस आईने के अंदर हैं। पर तभी यूजीन ने उस आईने पर बनी सीढ़ियों की ड्राइंग को देखकर सबको बताया कि ये तो क्वीन ऑफ स्पेड्स है, वो इच्छा पूरी करती है और फिर तुम्हारे बाल काट देती है। पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो इसे आजमाने के लिए तैयार हो गए।
यूजीन ने बताया कि सबसे पहले मोमबत्ती जलाकर इस आईने के सामने खड़े होना है और 3 बार कहना है क्वीन ऑफ स्पेड्स आ जाओ। और कीरिल ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद एक एक करके सबने अपनी विश मांगी। कीरिल ने मांगा कि मेरे पिता की गर्लफ्रेंड बहुत ही बुरी मौत मरे। सोनिया ने मांगा कि वो मोटी नहीं होना चाहती। वहीं एलिसा इगोर को बहुत पसंद करती थी, इसलिए उसकी विश थी कि इगोर उसे किस करे। और यूजीन ने मांगा कि उसकी दादी पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएं। पर ओल्गा ने कोई विश नहीं मांगी और आर्टियम को वहीं छोड़कर वहां से चली गई और अपनी अपनी विश मांगकर बाकी सब भी चले गए। जिसके बाद आर्टियम ने विश मांगी कि मैं चाहता हूँ मेरी माँ वापस आ जाएं और हमेशा मेरे साथ रहें। जिसके दौरान हमें आईने के अंदर एक डरावना हाथ दिखाई दिया जिसने एक डॉल पकड़ी हुई थी। अब सुबह होते ही सभी विश मांगने वालों को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और सोते हुए कीरिल के कुछ बाल काट लिए गए। वहीं आर्टियम उसी डॉल को पकड़कर बैठा हुआ था जो उस आईने के अंदर थी। इसके बाद क्लास में इगोर सभी बच्चों को पढ़ा रहा था, जिसके दौरान अचानक सोनिया के मुंह से एक कीड़ा निकला और वो डर के वहां से भाग गई। वहीं कीरिल ने बताया कि मेरे बाल काट लिए गए हैं, यानी कि अब मेरी विश पूरी हो जाएगी। जिसके थोड़ी देर बाद स्कूल स्टाफ का एक मेंबर प्रिंसिपल को लेकर वहां पहुंच गया, क्योंकि उसने कल रात ओल्गा को स्कूल में घूमते हुए देख लिया था और ओल्गा ने भी किसी और का नाम नहीं बताया। इसलिए प्रिंसिपल ने ओल्गा को वार्निंग देते हुए कहा कि तुम यहाँ नहीं हो, इसलिए तुम्हें इस बार किसी भी तरह की सजा नहीं मिलेगी, पर ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। पर इसी दौरान ओल्गा की नजर बाहर आए उस ट्रक पर पड़ी जिसका जिक्र उसके दोस्तों ने किया था और क्लास खत्म होते ही वो चुपके से उस ट्रक के पास आ गई, पर इगोर ने उसे जाने से पहले ही पकड़ लिया। वो ओल्गा से कहने लगा कि तुम्हारे बिना आर्टियम का क्या होगा, पर ओल्गा उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए इगोर उसे कुछ पैसे देकर वहां से चला गया और ओल्गा भी उस ट्रक में बैठकर वहां से चली गई। वहीं आर्टियम स्कूल के पास एक तालाब के किनारे खड़ा था और पानी के अंदर उसे अपनी माँ खड़ी दिख रही थी, जिसके बुलाने पर वो तालाब के अंदर चला गया। और उस ट्रक में बैठी ओल्गा ने जब ये देखा तो वो ट्रक से कूदकर आर्टियम को वापस बुलाने लगी, पर आर्टियम ने कहा कि माँ यहीं हैं और मुझे उनके पास जाना है। और तभी ओल्गा को पानी में एक परछाई दिखी जिसने आर्टियम को अंदर खींच लिया और ओल्गा भी आर्टियम को बचाने के लिए पानी में कूद गई, जहां उसे एक अजीब सी औरत दिखी जिसने आर्टियम को पकड़ रखा था। मगर ऐन वक्त पर इगोर ने वहां आकर आर्टियम को बचा लिया। जिसके बाद प्रिंसिपल के पूछने पर ओल्गा ने बताया कि पानी के अंदर एक औरत थी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसी ने आर्टियम को पानी के अंदर खींचा था। मगर प्रिंसिपल और इगोर को ओल्गा पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कई बार ओल्गा को अपने भाई से लड़ते हुए देखा था। इसलिए उन्हें लग रहा था कि ओल्गा आर्टियम को पानी में डुबाकर मारना चाहती थी। और जब ओल्गा ने आर्टियम को उस औरत के बारे में बताने के लिए कहा तो उसने भी उसका साथ नहीं दिया। इसलिए प्रिंसिपल ने ओल्गा को अपने भाई से दूर रहने की सजा दे दी। उधर अपने कमरे में लेटे हुए कीरिल को उसके पिता की वीडियो कॉल आई, जिसमें उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद अपने आप को भी गोली मार ली। और उस वीडियो कॉल में वो आत्मा भी साफ दिखाई दे रही थी और कीरिल ये सब देखकर काफी डर गया। वहीं यूजीन ने ओल्गा के पास आकर पूछा कि जिस औरत को तुमने तालाब में देखा था क्या उसके बाल थे, क्योंकि क्वीन ऑफ स्पेड्स के बाल नहीं होते। पर तभी बाहर कीरिल बेकाबू हो चुका था, जिसे इगोर ने शांत किया। और इस सब की आवाज सुनकर जब ओल्गा और यूजीन बाहर आए तो उन्हें पता चला कि कीरिल के पिता ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद अपनी भी जान ले ली। जिसे सुनकर यूजीन ने कहा कि कीरिल ने उस आईने से यही विश मांगी थी और अब उसकी विश पूरी हो चुकी है। पर सोनिया और एलिसा को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन ओल्गा को यूजीन पर भरोसा था। इसलिए वो यूजीन के साथ आर्टियम के पास आई और आर्टियम से पूछने लगी कि तुमने उस तालाब वाली औरत के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। तो आर्टियम ने कहा कि उसने मुझे मना किया था। तब यूजीन ने आर्टियम से पूछा कि क्या तुमने उस आईने से कोई विश मांगी थी, पर आर्टियम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मगर तभी वहां पर एक टीचर आई और उसने ओल्गा से कहा कि प्रिंसिपल ने तुम्हें अपने भाई से दूर रहने के लिए कहा है। इसलिए ओल्गा और यूजीन वहां से चले गए।
जिसके बाद इंटरनेट की मदद से यूजीन ने ओल्गा को बताया कि यहाँ की पहली मालकिन थी काउंटेस ओब्लस्काया, जिसने यहाँ 1888 में एक अनाथ आश्रम खोला था। पर वो शैतान की पूजा करती थी और उसने 2 साल के अंदर लगभग 19 बच्चों को मार दिया था। और ऐसे ही एक रात जब वो एक बच्चे को उठाकर ले गई तो साथ लेटी हुई बच्ची ने उसे देख लिया और उसने इस बारे में गांव के लोगों को बताया। इधर काउंटेस उस बच्चे को लेकर पानी में उतर आई और एक आईने के सामने उसे पानी में डुबाते हुए कहने लगी कि मैं इस आत्मा के बदले में दूसरी आत्मा देती हूँ, तो तुम ये आत्मा ले लो और मुझे मेरा बेटा निकोलाई वापस कर दो। और उस आईने में निकोलाई की आत्मा भी दिखाई देने लगी थी। पर तभी दरवाजा तोड़कर गांव वाले अंदर आ गए और काउंटेस को मारने पीटने लगे, जिसकी वजह से उसकी ये क्रिया अधूरी रह गई और गांव के लोगों ने उसके बालों के साथ साथ उसकी जुबान भी काट दी। पर काउंटेस ने अपनी आत्मा को एक आईने में कैद कर दिया, जिसके कुछ ही महीनों बाद उन सभी गांव वालों के बच्चों की मौत हो गई और उसी काउंटेस को क्वीन ऑफ स्पेड्स के नाम से जाना जाता है और हम इस वक्त उसी के घर पर हैं। लेकिन तभी प्रिंसिपल वहां आई और उसने उन दोनों को अपने कमरों में भेज दिया। इधर किरिल फिर से उस आईने के सामने मोमबत्ती जलाकर क्वीन ऑफ स्पेड से कहने लगा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिता भी मारे जाएं, इसलिए तुम प्लीज उन्हें वापस कर दो। और तभी उस आईने में उसे उसके पिता दिखने लगे, जबकि उसके पीछे कोई भी नहीं था और किरिल अपने पिता से माफी मांगने लगा। पर तभी उसके पिता ने उसको गले से पकड़कर हवा में लटका दिया और उसे काफी दूर फेंक दिया, जिसके बाद क्वीन ऑफ स्पेड्स उसे खींच कर ले गई। इधर लंच हॉल में प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को बताया कि किरिल कहीं खो गया है, इसलिए तुम सब लोगों को जंगल जाकर उसे ढूंढना होगा। पर इसी दौरान सोनिया पर भी इस शैतानी शक्ति का असर होने लगा था, क्योंकि अचानक उसे अपनी खाने की प्लेट में बहुत सारे कीड़े दिखने लगे। लेकिन जब उसने नीचे गिरे हुए खाने को देखा तो वो बस नॉर्मल चावल थे। तो इस सब के बाद सब लोग जंगल में आकर किरिल को ढूंढने लगे। पर यहाँ पर अचानक सोनिया के मुंह से कीड़े निकलने लगे, जिसके बाद उसे किरिल नजर आया और वो उसका पीछा करते हुए एक कब्रिस्तान में आ गई, जहाँ सोनिया को क्वीन ऑफ स्पेड्स की परछाई दिखी और उसके बाल भी काट लिए गए। और जैसे ही क्वीन ऑफ स्पेड्स सोनिया के सामने आई तो वो डर के वहाँ से भागी और अपने साथियों को बताने लगी कि मैंने यहाँ एक औरत देखी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। तब सब लोग सोनिया को लेकर वहां से चले गए, पर यूजीन और ओल्गा उस कब्रिस्तान में आ गए, जहां उन्हें काउंटेस ओब्लस्काया के बेटे की कब्र मिली और उन्हें लगने लगा कि काउंटेस ने अपने बेटे को भी मार दिया। पर तभी वहां पर प्रिंसिपल आई और उसने बताया कि दूसरे बच्चों ने निकोलाई की फेवरेट डॉल को पानी में फेंक दिया था और जब वो उसे लेने गया तो उसी पानी में डूबकर मर गया। और काउंटेस ओब्लस्काया के बारे में फैलाई गई सभी कहानियां भी झूठी हैं, जो वहां के लोगों द्वारा उसे मारने और उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए फैलाई गई थी। जिसके बाद प्रिंसिपल ने उन दोनों को वहां से भेज दिया। पर तभी यूजीन और ओल्गा मोबाइल में उस अनाथ आश्रम की फोटो देखने लगे, जिसमें निकोलाई के हाथ में वो डॉल देखकर ओल्गा हैरान रह गई। इधर क्लास में आर्टियोम उस डॉल को सामने रखकर एक ड्राइंग बना रहा था, जिसमें क्वीन ऑफ स्पेड्स ने उसे गोद में उठाया हुआ था और वो टीचर को बता रहा था कि इस ड्राइंग में मैं और मेरी माँ हैं। पर उसके पास बैठा गोशा नाम का एक बच्चा आर्टियोम से कहने लगा कि जब तुम्हारी माँ मर चुकी है तो इस ड्राइंग को बनाने का क्या फायदा, जिससे गुस्सा होकर आर्टियोम ने ड्राइंग ब्रश को उल्टी साइड से उसके गाल में घुसा दिया। जिसके बाद वो अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़े होकर अपनी माँ से बातें करने लगा। मगर इसी दौरान ओल्गा उसके कमरे में आई और उससे कहने लगी कि हमारी माँ मर चुकी है। पर आर्टियोम अब पूरी तरह से उस शैतानी शक्ति के चंगुल में फंस चुका था और तभी ओल्गा की नजर उसके हाथ में पकड़ी हुई डॉल पर पड़ी। पर जैसे ही वो उस डॉल को छूने लगी तो आईने में दिख रहा आर्टियोम का प्रतिबिंब ओल्गा पर चिल्लाने लगा, जिससे ओल्गा काफी डर गई और आर्टियोम वहां से चला गया। इधर सोनिया कुछ भी खा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे हर खाने वाली चीज में कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे थे। और जब क्वीन ऑफ स्पेड्स उसके सामने आई तो सोनिया डर के कमरे के अंदर चली आई
जहां वो ये फैसला करते हुए चॉकलेट खाने लगी कि अब मुझे पतले नहीं होना है। पर कुछ देर बाद अचानक वो चॉकलेट कांच के टुकड़ों में बदल गई और उसके मुंह से खून आने लगा, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर क्वीन ऑफ स्पेड्स ने रास्ते में ही सोनिया को मार दिया। इधर इगोर को भी लगने लगा था कि यहाँ कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है। तब यूजीन और ओल्गा इगोर को उस आईने के पास ले आए जहाँ उन सब ने विश मांगी थी, और इगोर ने उस आईने के आसपास बने निशानों को देखकर बताया कि ये आत्मा की अदला बदली और आत्मा की कुर्बानी के निशान हैं, और अगर इससे बचना है तो तुम्हें अपनी मांगी हुई विश वापस करनी होगी। और इसी बातचीत के दौरान ओल्गा ने नोटिस किया कि लकड़ी से बना यहाँ का फर्श थोड़ा सा उठा हुआ है, जिसके बाद वो सब मिलकर उन लकड़ियों को हटाने लगे और वहाँ उन्हें मिला वो तालाब जिसमें काउंटस बच्चों को डुबा कर मारती थी, और उस तालाब में उन्हें किरिन की लाश मिली। जिसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंच गया और पुलिस ने स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया, जिसके बाद सारे माँ बाप अपने बच्चों को वहां से ले जाने लगे। पर एलिसा की माँ के पास आज भी उसके लिए वक्त नहीं था, इसलिए इगोर ने एलिसा, यूजीन, ओल्गा और आर्टियोम को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। पर आर्टियोम उनके साथ जाने को तैयार नहीं था, इसलिए वो भागकर फिर से स्कूल के अंदर चला गया और वो लोग एलिसा को गाड़ी में बिठाकर आर्टियोम के पीछे चले गए। लेकिन स्कूल के अंदर यूजीन के भी बाल काट लिए गए और क्वीन ऑफ स्पेड्स ने उस पर हमला कर दिया, और जब उसे होश आया तो वो अलग ही जगह पर था जहां उसकी दादी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। और जब यूजीन उनके पास आया तो अचानक उसकी दादी क्वीन ऑफ स्पेड्स में बदल गई और उसका गला दबाने लगी। वहीं बाहर गाड़ी में बैठी एलिसा को गाड़ी के बाहर इगोर दिखाई दिया, पर जब वो बाहर आई तो वहां पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो वापस गाड़ी के अंदर आ गई, जहां अचानक उसके बाल काट लिए गए और पिछली सीट पर बैठा इगोर उसे पकड़कर किस करने लगा। लेकिन ये किस इतनी खतरनाक थी जिसने एलिसा की जान ले ली। उधर स्कूल के अंदर आर्टियोम फिर से उस आईने के सामने आकर खड़ा हो गया, और जब ओल्गा और इगोर उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचे तो अचानक वहां का सामान गिरने लगा और वहां का दरवाजा भी बंद हो गया। तब इगोर ने ओल्गा को कहा कि आर्टियोम को अपनी विश वापस लेने के लिए बोलो, वरना वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। पर ये करते वक्त क्वीन ऑफ स्पेड्स ने ओल्गा का गला पकड़कर उसे हवा में लटका दिया, और जब इगोर ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो उसने इगोर पर भी हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया। जिसके बाद उसने ओल्गा को फेंका और उसके सामने एक बेड लगा दिया, जिससे वो वहीं पर फंस गई। इसके बाद उसने आर्टियोम को उठाया और उस तालाब में डुबा दिया, और कुछ ही देर में आर्टियोम बेहोश हो गया और क्वीन ऑफ स्पेड्स वहां से गायब हो गई। तब ओल्गा किसी तरह वहां से निकलकर आर्टियोम के पास आई, जहां उसने देखा कि क्वीन ऑफ स्पेड्स आर्टियम की आत्मा को अपने आईने के अंदर ले गई। तब जैसे ही ओल्गा ने उस आईने को तोड़ने की कोशिश की, तभी वहां पर यूजीन पहुंच गया और उसने ओल्गा को बताया कि तुम अब भी आर्टियम को बचा सकती हो। इगोर ने बताया था कि ये निशान आत्मा की अदला बदली का है, पर असल में ये निशान आईने की दुनिया में ले जाता है। जिसे सुनकर ओल्गा तुरंत उस तालाब में उतर आई। उसने यूजीन को कहा कि तुम्हें मुझे पानी में डुबाना होगा, ये पानी काफी ठंडा है, इसलिए बेहोशी के बाद भी मेरा दिमाग 7 से 8 मिनट तक जिंदा रहेगा, और जब 7 मिनट हो जाएं तो तुम मुझे होश में ले आना। जिसके बाद ओल्गा की बात मानकर यूजीन ने ओल्गा को पानी में डुबा दिया, और जब ओल्गा की आंख खुली तो वो आईनों की दुनिया में पहुंच चुकी थी। तब ओल्गा ने वहां पड़ी लालटेन उठाई और आर्टियम को खोजना शुरू कर दिया, जिसके दौरान उसे सोनिया और किरिल के साथ साथ उन सब बच्चों की आत्माएं दिखी जिन्हें क्वीन ऑफ स्पेड्स ने मारा था, और वो सब उससे मदद मांग रहे थे। मगर ओल्गा किसी तरह उनसे बचते हुए आर्टियम तक पहुंची, जो उस गाड़ी में बैठा हुआ था जिसमें उनका एक्सीडेंट हुआ था, और उस गाड़ी के अंदर उसे अपनी माँ की आत्मा भी दिखाई दी। इधर इगोर को जब होश आया तो वो यूजीन के पास पहुंचा, और यूजीन उस पे हमला करते हुए कहने लगा कि क्वीन ऑफ स्पेड्स ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ओल्गा को आईनों की दुनिया में भेज दिया तो वो मेरी दादी को ठीक कर देगी। पर इगोर ने उसे शांत करते हुए समझाया कि शैतान कभी भी अपना वादा पूरा नहीं करते, और तब यूजीन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी इच्छा वापस कर दी।
उधर अचानक उस गाड़ी में पानी भरने लगा जिसमें ओल्गा और आर्टियोम थे और गाड़ी का दरवाजा भी बंद हो चुका था, जिसके दौरान आर्टियोम ने ओल्गा से कहा कि तुम मुझसे नफरत करती हो और तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। और ये सुनते ही ओल्गा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आर्टियोम से माफी मांग ली। मगर तभी क्वीन ऑफ स्पेड्स वहां आकर ओल्गा को पानी में डुबाने लगी, लेकिन तभी आर्टियोम को होश आ गया और वो सब मिलकर ओल्गा को होश में लाने की कोशिश करने लगे। और होश में आते ही ओल्गा ने कहा कि इस आईने को तोड़ दो और यूजीन ने तुरंत उस आईने को तोड़ दिया, जिसके बाद फाइनली आर्टियोम ने उस डॉल को उस तालाब में फेंक दिया और वो अब अपनी बहन का साथ पाकर बहुत खुश था। लेकिन इसके कुछ देर बाद हमें पता चला कि ये श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आर्टियोम के साथ इस वक्त ओल्गा नहीं बल्कि क्वीन ऑफ स्पेड्स है, जिसने ओल्गा की आत्मा को हमेशा के लिए आईनों की दुनिया में कैद करके खुद उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। यानी कि यही वो वजह थी जिसके लिए क्वीन ऑफ स्पेड्स ने यूजीन से ओल्गा को आईनों की दुनिया में भेजने का सौदा किया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी बताई किसी मूवी पर वीडियो बनाऊं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में उस मूवी का नाम लिखो। इसके साथ ही मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।